आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 3 से संबंधित है, एजुकेशनल सोशोलॉजी। और उसमें जो टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। आखिरकार परिवर्तन होता क्या है? परिवर्तन का अर्थ होता है पहले की स्थिति में बदलाव। परिवर्तन प्रकृति का एक मूलभूत सिद्धांत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन का सीधा सीधा अर्थ है पहले की स्थिति में क्या बदलाव हुआ है। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन। समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, समूह में रहने वाले व्यक्ति की आपस में जो संबंध हैं उन संबंध को संगठित रूप से समाज कहते हैं। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, अर्थात पहले की स्थिति में बदलाव। पहले की स्थिति में आज की स्थिति में आने वाला अंतर या बदलाव ही परिवर्तन है। अर्थात समाज की स्थिति में पहले की तुलना में क्या बदलाव हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक संगठन के किसी पक्ष में अंतर रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी समाज के किसी भी ढांचे, स्वरूप में परिवर्तन कर होने की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट आता है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण, परिमार्जन तथा चयन करके सांस्कृतिक परिवर्तन लाती है। सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन होता है। अगर हमारी संस्कृति में परिवर्तन होता है तो निश्चित ही यह बात बिल्कुल सार्थक है कि हमारा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा मानव व्यवहार, जीवन शैली, विचार तथा आदतों, चिंतन शक्ति में परिवर्तन लाती है। जिस प्रकार हम समाज में रहते हैं, नए नए विचार, नई नई चीज़ों का हम इन्वेंशन करते हैं, वह सारी विचारधाराएं सामाजिक परिवर्तन लाने में कहीं ना कहीं सशक्त रूप से अपनी निर्भरता को स्पष्ट करती हैं। अब है समाज परिवर्तन के कारण, यानी समाज में परिवर्तन के कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं, रीजन हैं जिनके कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। पहला है प्राकृतिक कारक। जो हमारा नेचुरल जो कारण है, प्राकृतिक कारण है, वह कहीं ना कहीं से देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण सशक्त साधन है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कहीं बाढ़ आना, सूखा आना, जिससे मनुष्य के जीवन पर उसका साइड इफेक्ट पड़ता है और वहाँ की प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य का समाज में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है प्राणी शास्त्रीय कारक। जो जैविकीय कारक हैं, जो प्राणी, क्योंकि हर हमारी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बहुभाषीय देश है, बहुधर्मी देश है, जहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की लोग दूसरे की संस्कृति का अनुकरण करके अपने व्यवहार और समाज में परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार आज हम पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, तो हम में पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या के कारण समाज में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। समाज में बेरोजगारी, भूखमरी, गंदगी, पर्यावरण प्रदूषण ऐसी समस्याएं हो रही हैं जिसके निराकरण के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। यह भी एक सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रौद्योगिकी के कारण लगातार हम डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्री क्षेत्र में हम डेवलप कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में नित्य प्रतिदिन रहन सहन से लेकर के संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। यह भी सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन है। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण को भी हम सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हम हमारी अर्थव्यवस्था डेवलप करती है उसी प्रकार हमारे आचार विचार, रहन सहन, स्टेटस भी बदल जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। पहला है चक्रीय सिद्धांत। कुछ विद्वानों का मानना है कि समाज में परिवर्तन चलता है, हम जहाँ से आरंभ करते घूम फिरकर वहीं पहुँच जाते हैं, वही चक्रीय सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है रेखीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन की रेखा सिद्धांतकार उद्विकासवादियों से प्रभावित थे। यह मानते थे कि परिवर्तन चक्रीय गति में होता है। इसके अनुसार परिवर्तन सदैव एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न स्थिति में होता हुआ चलता है। यह रेखीय स्तर कहलाता है। अर्थात आज हमारे रहने सहने, खान पान का तरीका क्या है, कल को हमने स्टेटस चेंज कर लिया, हम और
अपने आप को डेवलप करते चले गए तो सीधा सीधा सिद्धांत एक रेखीय सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका। देखिए कोई भी परिवर्तन हो उसमें समाज के साथ साथ शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रहती है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, शिक्षक एक वह सशक्त साधन है जो राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र के विकास, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र के उन्नयन में अपनी अहम भूमिका रखता है। और वह भी सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन है जो कि हमारे संस्कृति से लेकर के विभिन्न पहलू से हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन का एक मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षक को समाज का जागरूक, बौद्धिक तथा विवेकशील सदस्य माना जाता है, क्योंकि शिक्षक को एक दार्शनिक शिक्षाविद माना जाता है। समाज में सबसे उन्नत किस्म अर्थात सबसे उन्नयन, सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का प्राणी शिक्षक को ही माना जाता है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि विवेक से एक ऐसे नागरिकों का निर्माण करता है जो राष्ट्र के निर्माता होते हैं और राष्ट्र को सही दिशा और दशा प्रदान करते हैं। शिक्षक और समाज में फैली हुई कुरीतियों, अंधविश्वासों से परिचित होना चाहिए। एक शिक्षक को जो समाज में कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, उनसे परिचित होना चाहिए और उनके निराकरण के उपाय अपने छात्रों को बताने चाहिए, जिससे राष्ट्र का सही निर्माण हो सके। शिक्षक को सभी को समान अधिकारों तथा कर्तव्यों का पाठ पढ़ाए, सभी को समान भूमिका प्रदान करे। एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेवारी है वो है सभी छात्रों को तथा समाज के सभी सदस्यों को एक नज़रिए से देखे तथा उनमें कोई भेदभाव ना करे तथा उन्हें उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों से विमुख कराए, उनको जानकारी प्राप्त करे, ताकि जो अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों को समझ करके एक राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक हों, क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र के निर्माता होते हैं। इसलिए उनको अधिकारों और उनके कर्तव्यों के विषय में जानकारी देना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। शिक्षक द्वारा छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रुचि योग्यताओं के अनुसार विषय का चुनाव कर सके। यह भी एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेवारी है कि वह छात्रों को ऐसे विषयों का चुनाव करे जो राष्ट्र में परिवर्तन लाएं, राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें और हमारे समाज में परिवर्तन कर सकें। शिक्षा के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय को महत्व देना चाहिए ताकि समाज में वैज्ञानिक दृष्टि से विकास कर सकें। जब हम अपने पाठ्यक्रम में तकनीकी विषयों को समावेशित करेंगे तो हम निश्चित ही आर्थिक रूप से उन्नति करेंगे, हमारे राष्ट्र का स्टेटस बढ़ेगा, हमारे राष्ट्र के नागरिकों का स्टेटस बढ़ेगा और हम इनके आधार पर कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्र परिवर्तनशील है और हम उन्नता प्रगतिशीलता के मार्ग पर अग्रसर हैं। और हमारा राष्ट्र जब लगातार उन्नति करेगा तो निश्चित ही हमारा समाज भी परिवर्तन होंगे। इन सामाजिक परिवर्तनों के लिए शिक्षक की अहम भूमिका होती है। धन्यवाद।